अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक दूसरी मनपसंद रेसिपी के साथ। बहुत ही यमी सी रेसिपी, जी हाँ, लौकी की रेसिपी है आज। और आज हम बनाएंगे लौकी और कीमा। इसका सालन बनाएंगे, बिल्कुल ड्राई सालन बनाएंगे और बहुत ही मज़े का बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 2 अदद लौकी ली है, इसे हमने काट देना है। अच्छा, काटने की वीडियो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप इसे काटें तो इसमें जो मग़ज़ है ना, इसका अंदर वाला हिस्सा, ये आप छुरी से निकाल दें, क्योंकि इसकी वजह से जब आप इसमें ये वाला हिस्सा ऐड करेंगे ना तो आपका जो कद्दू है ना वो बिल्कुल फैला फैला सा बनेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो आपका कद्दू जो है वो फैल जाता है पकाते वक्त। तो ये आप निकाल दें, ज़्यादा नहीं निकालना, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें निकाल दें और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें। आप चाहें तो आप गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, मैं इसे कीमे के साथ बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसे छोटा छोटा करके काट देना है। बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है इसकी। और यह कीमा है मेरे पास, 1 कप कीमा है। और कीमे को मैंने, जब भी हम कीमा बनाते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे एक टिप बता दूँ कि जब भी हम घर में कीमा बनाते हैं तो उसके लिए हम कीमे में हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज जो है उसका पानी निकाल के प्याज इसमें ऐड कर देते हैं और उसका कीमा बनाते हैं। और फिर उसके ना अलग अलग से शापर बना के रख देते हैं। तो इससे होता क्या है कि कीमा हमारा रेडी होता है, बस आप निकालें और सीधा सीधा आप घी में डाल के उसे भून लें। फिर चाहे आप उसमें कोई सब्ज़ी ऐड करें, आप उसमें दाल ऐड करें या फिर आप उस पराठों में वो डालें, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने 1/4 कप हमने घी लिया और उसमें हमने जो है थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अपना कीमा शामिल कर दिया। और ये देखिए, कीमा अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, थोड़ा सा भून लिया और टमाटर साथ में ऐड कर दिए। ऊपर से खुश्क धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के हमने इसे बिल्कुल हल्की आंच पे टमाटर के नरम होने तक पकाना है। थोड़ा सा इसका वेट करेंगे। और ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छी तरह से मिक्स होने लगे हैं इसमें। और थोड़ा सा हम इसे मैश कर देते हैं ताकि टमाटर इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से हल हो जाए। और ये देखिए, इसका ऑयल जो है वो निकलने लगा है, बिल्कुल अलग हो चुका है। और जैसे ही इसमें सारा घी इसमें से निकल आएगा, हमने ना लौकी शामिल कर देनी है और इसे भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा, सब्जियों को आप जितना ये भूनेंगे ना वो उतनी ही आपकी खिली खिली सी बनेंगी, चाहे वो भिंडी है, चाहे वो आलू है, चाहे जो भी सब्ज़ी है। अगर आप थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे ना तो उसके बाद वो बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल खिली खिली सी बनती हैं। तो लौकी को शामिल करेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे फ्राई करना है ताकि हमारा मसाला ख़राब ना हो, क्योंकि तेज़ आंच पे पकाने से मसाला जो है वो हमारा सारा जल जाता है और फिर जैसे हम चाहते हैं वैसे हमारी सब्ज़ी बनती नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, ज़्यादा नमक हमने इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ियों में आप जब नमक डालते हैं तो उस टाइम पे हमारी सब्ज़ी का जो साइज़ होता है ना वो डबल का होता है, पकाने के बाद वो आधी रह जाती है। तो नमक जब भी हम ऐड करते हैं वो हम पूरी सब्ज़ी के हिसाब से डालते हैं और बाद में हमारी सब्ज़ी बैठ जाती है और नमक उस पर ज़्यादा हो जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब ये फ्राई हो चुकी है, इसमें तकरीबन 1 कप पानी हम शामिल करेंगे और इसे बिल्कुल अब तेज़ आंच पे पहले हमने पकाना है ताकि पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो जाए और उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पे हमने दम पे रखना है इसे, तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। और इतना टाइम नहीं लगा, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही मज़े की बनी है और बिल्कुल भी टाइम इसे नहीं लगा। तो ये बिल्कुल ड्राई सी सब्ज़ी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और चलिए इसे डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त सी सब्ज़ी को हमने कैसे बनाया है, तो एक प्लेट लेके हमने इसमें से सर्व करना है। आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, नान के साथ भी, चपाती के साथ भी, जैसी भी रोटी हो, आपको मज़ा ही आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।